दोस्तों, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है? देखिए, आज की डेट में वोट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रह गया है कि जिसे हम वोट करेंगे वो मात्र सेव हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आज का मतलब ये भी है कि जिसे हम वोट कर रहे हैं वो नंबर 1 पे होना चाहिए और सबसे ज्यादा मार्जिन से आगे होना चाहिए। जिससे क्या है कि जनता में एक माहौल सेट हो जाए कि भाई ये मृदुल जो है इसको तो हम रोक ही नहीं सकते, इसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई कितना ही वोट कर लेंगे, अगर सबको 50% वोट मिल रहे होंगे कुल मिला के, तो वो एक अकेले को 50% वोट मिल रहे होते हैं, मृदुल तिवारी को। तो इतना बड़ा दबदबा है उसका इस वक्त वोटिंग ट्रेंड में। और अगर यही हिसाब चलता रहा तो मृदुल को रोकने वाला कौन है? यहां मुझे जो टक्कर दिखाई दे रही थी, देखो आवेज से टक्कर थी उसकी, क्योंकि आवेज के अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है यहां। लेकिन आवेज दरबार बिल्कुल फिसड्डी सा साबित हो रहा है। मतलब कहां है आवेज के फैंस, कहां हैं? गाइज जोर लगाओ यार, क्या कर रहे हो? मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आधे आधे का फर्क बैठ चुका है। जहां मृदुल को 40% वोट मिल रहे हैं, वहां पे आवेज दरबार को 23% वोट मिल रहे हैं। इतना ज्यादा मार्जिन! भाई 19-20 का फर्क समझ में आता है कि हाँ यार, उसके भी तो 38 मिलियन फॉलोअर हैं, कम होते हैं क्या? जिंदगी बीत जाती है लोगों का, 1 या 2 मिलियन नहीं हो पाता, वहां पे 38। और उसके बाद हालात देखो धरातल पे, वो ये हैं कि 23% अभी तक वोट हुए हैं आवेश दरबार को। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुनिका दोस्तों बिल्कुल नंबर 5 पे ही बनी हुई है। कोई तब्दीली कुनिका की रैंकिंग में नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए। इस बार जो मजा आएगा, जो मैं घेरने वाला हूं ना मेकर्स को, मेकर्स जरूर, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एड़ी टेढ़ी चाल चलेंगे और उसी वक्त हम इन्हें पकड़ने वाले हैं। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगर जनता के आधार पे इसको नहीं निकाला गया, अगर जनता सेव करती है कुनिका को, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जनता ने इसे नकार दिया है और फिर भी ये पैंतरेबाजी से अंदर ही बनी रहती है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे मेकर्स के खिलाफ। लाइव बैठ जाऊंगा मैं और लाइव में ही इतनी तगड़ी लाइव करूंगा कि पूरा ये सिस्टम ना हिल जाए मेकर्स का। क्योंकि फर्क पड़ा था, हमने पिछली बार भी बहुत बड़ा फर्क डाला था और इस बार भी डालेंगे अगर अनफेयर होता है तो। अनफेयर तो शुरू हो ही चुका है। मैंने जो डिमांड की थी वो ये की थी कि हमें स्क्रीन पे वोट दिखाई देने चाहिए कि किसको ज़्यादा पड़ रहे हैं, किसको कम पड़ रहे हैं। वो ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। भाई जब तुम लाइव स्कोर दिखा सकते हो लाइव मैच में, तो वोट क्यों नहीं दिखा सकते? तो ये तो चलो डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ अनफेयर होता है किसी खिलाड़ी के साथ तो हम बैठे हैं यहाँ पे। चलिए खैर कोई बात नहीं। कुनिका नंबर 5, तानिया नंबर 4। तानिया के जो फॉलोअर हैं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हम इसे टॉप 5 तक तो कम से कम लेके जाएं। ट्रॉफी तो भूल ही जाओ, लेकिन अगर टॉप 5 में भी तानिया पहुंच जाती है तो भाई ये बहुत बड़ी विजय होगी। मैं तो विनर ही मान लूंगा उसको, क्योंकि ये गेम जो वो खेल रही है ना, ये मतलब ऐसा गेम खेल के भी टॉप 5 में आ जाना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। 3 नंबर पे दोस्तों अमाल मलिक है इस वक्त, और अमाल मलिक को इस वक्त 24% वोट मिल रहे हैं और लगातार उसके फॉलोअर और फैंस उसे वोट कर रहे हैं। हालांकि अमाल, अरमान, ये सभी फैंस कुल मिला के इनका चलता है, मतलब जो भी हैं कर तो रहे हैं अमाल को सपोर्ट, इतना तो साफ है। बाकी आवेश दरबार का इस वक्त अभी अभी लाइव देखा जा सकता है। आवेश को 25% वोट पहुंच चुके हैं दोस्तों। 25% वोट के साथ वो नंबर 2 पे है। तो आवेश दरबार से जितना एक्सपेक्ट था, मतलब गेम थोड़ा सा डल रह गया, पहले हफ्ते में कुछ भी कर नहीं पाया, समझ में सब आ रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया, ये डिसअपॉइंटमेंट सब में होगी। नंबर 1 मृदुल तिवारी, नंबर 1 मृदुल तिवारी, नोएडा का शेर पहुंच चुका है। देखिए दोस्तों, ये जो है इतना एक्साइटमेंट कर देने वाला सीन है ना, अब कौन बचा? मैं तो ये बोलता हूं, यहां सब धागे खोल दिए हैं मृदुल तिवारी ने। मृदुल तिवारी ने धागे किससे टक्कर, मतलब कौन टक्कर ले सकता है? गौरव लेगा? गौरव का अभी तक 2 मिलियन नहीं हुआ है। जीशान लेगा या फिर बसीर?
कौन है, मतलब मैं तो चाहता हूं कि सबके सब एक बार नॉमिनेशन में आ जाएं, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हालांकि डिजर्विंग के मामले में और भी कंटेस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता ने अगर चुन लिया ना किसी को कि ये विनर है, तो मतलब है। डिजर्विंग अनडिजर्विंग वो बात की बात है। पिछली बार भी देखो, विवियन को चुना गया था एज ए विनर, जनता ने चुना था। विनर किसको? विवियन को। और मेकर्स ने किसको विनर चुना था? ठिरकुल्ले को। तो जीता कौन? विवियन ही जीता ना। कोई आज तक नहीं मानता कि करणवीर विनर है उस सीजन का। चलिए खैर, वो पुराने सीजन की बात थी, लेकिन इस सीजन में जो मुझे दबदबा दिख रहा है वो मृदुल का ही दिख रहा है। और अभी तक का गेम अगर मैं मृदुल की बात करूं तो ठीक ठाक रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे अभी तक वो खुला नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा वो हाईएस्ट कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपना जोन तोड़ रहा है और आप देखेंगे कि वो आगे जाके कट टू कट जवाब भी देगा, पॉइंट आउट भी करेगा लोगों को, उनके रिप्लाई ऐसे तहस नहस कर देने वाले देगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि वाह, मजा तो अब आ रहा है। तो ये है दोस्तों अभी की कहानी। नंबर 5 पे कुनिका, नंबर 4 पे तान्या मित्तल, नंबर 3 पे अमाल मलिक, नंबर 2 पे आवेश दरबार और नंबर 1 मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी रहेगा नंबर 1। मुझे तो लगता है सबको डालो नॉमिनेशन में और फिर देखते हैं कि कौन नंबर 1 रहता है। कर दो भाई, शेयर करो, कमेंट करो मृदुल वाले कितने हैं, और मृदुल को दिखा दो सपोर्ट। क्योंकि इस वक्त सपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो ऐसा तो नहीं है ना कि मृदुल बाहर हो जाएगा, नहीं। यहां पे ये दिखाना है शर्त, और जो दिखाना और प्रूफ करने वाली बात यह है कि इसमें आवेश दरबार है। आवेश और मृदुल में कितना बड़ा गैप हो सकता है, मृदुल कितना आगे निकल सकता है आवेश से, ये है पॉइंट। ये है पॉइंट। सेफ तो वो है ही, कोई नहीं निकाल रहा उसको, लेकिन ये एक अलग सी लड़ाई है कि एक मार्जिन तगड़ा सा होना चाहिए। कर दो स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।